लगातार ये लेंथ डेज में प्रभु के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही काम करेगा और बड़े सामर्थ्य से क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। वचन को छोड़ना है, वचन को छोड़ना है। हालेलुया। वचन को सुनकर अनसुनी नहीं करना है। वचन को एक बार सुना है तो उस वचन को नज़रअंदाज करके नहीं जाना। नज़रअंदाज करके हम नज़रअंदाज करके कहाँ जाते हैं? रास्ते में कोई झगड़ते हैं, रास्ते में कोई झगड़ते हैं, रास्ते में कुत्ता भौंकता है, रास्ते में कुछ फालतू कार्य होता है तो हम नज़रअंदाज करके आगे जाते हैं। उसमें नज़रअंदाज करके आपको जीना है। लेकिन जब वचन हमारे पास आता है, यहोवा का वचन हमारे पास आता है, परमेश्वर का जीवन तो वचन जब हमारे पास आता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ उस वचन को कभी भी नज़रअंदाज करके नहीं जाना। उस वचन कभी भी नज़रअंदाज करके नहीं जाना, है ना। तो मैंने आज एक पास्टर हमारा चर्च में आए थे, उनके साथ मैंने बैठ कर बात हुआ। बोलता कि वो पहला बहुत सारे कर्जा लिया था, कर्जा वाले उसको बहुत फ़ोन करके तंग करने के कारण एक वक्त आया वो एकदम फड़प होकर जो भी कितना भी कर्जा वाला फ़ोन करता है ना, गाली देता है ना, इधर से सुन के इधर छोड़ता था, इधर से सुन के इधर क्या करता था, वो किसी बातों को ध्यान नहीं देता था, जो देखा जाएगा। वैसा कि जब उसको उद्धार होने के बाद जब वो कलीसिया में जाकर जो वचन को भी सुनता था ना, वही आदत हो गया है, इधर सुन के इधर क्या कर देने का, क्योंकि वो पहले से वो आदत है कि कर्जा लिया, झगड़ा लिया, गाली दिया, इधर सुनता है इधर छोड़ देता है। वो आदत जो है ना, वचन को सुनने के बावजूद भी वचन इधर सुन के इधर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ऐसा आदत हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ ही वस्तु को नज़रअंदाज करके जाना है, कुछ ही संसार की बातों को नज़रअंदाज करके जाना है, लेकिन आत्मिक बातों पर, प्रभु के वचनों के ऊपर कभी भी नज़रअंदाज करके आपको नहीं जाना। हालेलुया। अगर यहोवा का वचन आया है, वहाँ आपको रुकना है, वहाँ आपको ध्यान देना है, उस वचन को आपको मनन करना, स्मरण करना है और उसके अनुसार आपको क्या करना है, जीना है, चलना है। हालेलुया। वो आपके लिए बड़े आशीष का कारण होगा। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। पढ़ेंगे इब्रानी किताब उसकी 7वां अध्याय और उसका 28 वचन में पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 7वां अध्याय और उसका 28 वचन में पढ़ेंगे हम। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक रूप में नियुक्त कर देता है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद आई गई है, उस पुत्र को उस पुत्र को क्या करता है, नियुक्त करता है, जो युगान के लिए सिद्ध किया गया है। युगान के लिए सिद्ध किया गया उसके है। पहला लाइन, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद आई गई, उस पुत्र को उस पुत्र को नियुक्त करता है, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगान के लिए सिद्ध किया गया है। हालेलुया। इसमें ऐसा दो शब्द में दो बात कहा गया है, दो शब्द में दो बात बोला गया है। क्या शब्द क्या बोला गया है यहाँ पर? अगर आप व्यवस्था के ऊपर, व्यवस्था को मनन करोगे, व्यवस्था को पालन करोगे, व्यवस्था में लगे रहोगे ना, आप एक वक्त आएगा तो आप महायाजक बन सकेगा। आप क्या बन सकेगा? महायाजक बन। वैसा ही उसी व्यक्ति वचन के ऊपर ध्यान देता है, वचन के ऊपर मन, वचन के ऊपर कान लगाता है, वो वचन की तरफ जो व्यक्ति जो है ना, वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। हालेलुया बोलो ना। वो परमेश्वर का पूर्ण पुत्र बन जाएगा, परमेश्वर का पूर्ण पुत्र। यहाँ पर दो चीज़ है। अगर आप व्यवस्था के ऊपर ध्यान लगाओगे, वहाँ महायाजक बनेगा। वहाँ परमेश्वर तो नहीं बन सकता है, महायाजक बनेगा स्टेप बाय स्टेप।
और अगर आप वचन के ऊपर ध्यान दोगे, वचन को ग्रहण करोगे, वचन को रिसीव करोगे, तो वहाँ आप पूर्ण पुत्र बन जाओगे। बोलो ना। यहाँ पर दो चीज़ जो रेवलेशन मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु आपका आशीष करे। इस पृथ्वी पर या दुनिया में, ये संसार में है ना, कि आप आज्ञा को पालन करते हैं। आज्ञा मतलब व्यवस्था है। व्यवस्था को पालन करने से, व्यवस्था एक संसार की कानून है। व्यवस्था एक संसार की क्या है? कानून। पता है ना, एक व्यवस्था को और खुला सा बोलूं, एक कानून है। क्या है? कानून। ये करना मना है, ये करना मना है, ये करना है, कानून। ये पाप है, ये पाप है, ये व्यवस्था में ये नहीं करना, वो करना, वो लिखा है। वैसा आप सुधार कर लास्ट में क्या बन सकते हैं? एक महायाजक रूप में अब एकदम अच्छा सा व्यक्ति महायाजक बन सकते हैं। लेकिन वचन के ऊपर ध्यान दोगे ना, आप पुत्र बन सकते हैं। अब क्या बन सकते हैं? पुत्र बन सकते हैं। अभी महायाजक बनना है या पुत्र बनना है, आपके ऊपर है। बोलो ना। परमेश्वर किसी भी चीज़ को जबरदस्ती नहीं देता है ना। व्यवस्था विवरण 11 बात में आप देखो ना, कि मैं तेरे सामने दो रास्ता रखा हूँ, दो चीज़ को रखता हूँ, एक आशीषित और एक श्राप है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तो आशीष को ही चुन लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आशीषित को क्या करना ना। प्रभु सारे चीज़ को हमारे सामने रखता है, कोई चीज़ को छुपाता नहीं है। यहाँ पर भी परमेश्वर बोलता है, बेटा कि व्यवस्था को पालन करेगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो याजक तक तो बन सकता है, याजक बन सकता है, लेकिन तो मेरा बेटा नहीं बन सकता है। लेकिन वचन के ऊपर ध्यान मनन, वचन के ऊपर क्या बोलते हैं, मन लगाकर वचन को मनन करोगे ना, तो तू मेरा पुत्र बन सकता है। अभी मुझे बताओ कि याजक बनना अच्छा है कि पुत्र बनना अच्छा है? हालेलुया। याजक जो है परमेश्वर से दूर खड़ा करता है। याजक जो है परमेश्वर की प्रभु की उपस्थिति में, लेकिन परमेश्वर से दूर खड़ा करता है। लेकिन पुत्र ऐसा नहीं है। पुत्र ऐसा नहीं। पुत्र पिता के कंधे पे बैठेगा। पुत्र परमेश्वर के क्या बोलते हैं, पिताजी की हर बातों के लिए वो हकदार बनेगा। पुत्र जो है पिताजी का हर चीज़ के लिए क्या बनेगा? हकदार बनता है। लेकिन महायाजक नहीं बन सकता है। महायाजक परमेश्वर से डिस्टेंस मेंटेन होता है, लेकिन पुत्र ऐसा नहीं। पुत्र प्रभु के क्या बोलते हैं, साथ बैठेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। ये जो महायाजक भी एक ही दिन में नहीं बनता है, वो धीरे धीरे क्या करता है? बनता है। तो मैं इस बातों में से मुझे एक बात आपको बताकर मैं प्रभु की वचन की मैं आगे और जाता हूँ। तो देखिए, इस पृथ्वी पर भी हम देखना, जब हम कानून का जब हम बात करते हैं, कानून का बात करते हैं, वहाँ रिश्ता काम नहीं आता। वहाँ पर रिश्ता में कुछ बात आती नहीं। रिश्ता वहाँ पर काम नहीं करेगा अगर कानून की बात करेगा तो। लेकिन जब आप रिश्ता का बात करेगा ना, वहाँ पर कानून का ज़रूरत नहीं रहता है। इसका बात देखिए, परमेश्वर बोलता है कि अगर एक ने आकर यहोवा से प्रभु यीशु से पूछा है कि किसने, मेरे भाई ने मेरे विरोध गलती करके 7 बार आके क्षमा मांगा, तो मैंने 7 बार क्षमा कर दिया। वो 8वां बार भी गलती किया, तो मैं क्या करूँ? ये यहाँ पर ये व्यवस्था के रूप में आके कहता है, व्यवस्था के रूप में आके कहता है। और परमेश्वर ने वहाँ पर उसको व्यवस्था के साथ साथ वचन को देता है। क्या देता है? तेरे भाई अगर 7 बार नहीं 70 बार काम अपना गलती कर पश्चाताप किया ना, तो उसको क्या करना है? क्षमा करना है। ये क्षमा जो बात जो है ना, व्यवस्था में नहीं है, वो वचन में है। व्यवस्था में नहीं, किस में है? वचन में है। बाइबल क्या कहता है? पुराना नियम में, व्यवस्था में, किसने तुझे एक काल पर मारा तो दूसरे काल को मार। किसने तुझे एक आंख फोड़ दे तो तू भी उसकी वो आप क्या कर सकते हैं? फोड़ सकते हैं। किसने तेरा दांत तोड़ा तो तू भी उनके दांत क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ये नियम है, पुराना नियम है। लेकिन नया नियम क्या बोलता है? यीशु मसीह ने क्या बोला है? अगर तुझे किसने एक गाल पर मारा है ना, तो उसको दूसरे गाल दिखा देना। ये वचन सिखाता है। ये वचन है, वो व्यवस्था है। ये वचन है, वो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वचन जो है ना, हमेशा परमेश्वर को प्रकट करता है। वचन जो है हमेशा हमारे जीवन में हमें परिपूर्णता बनाने के लिए,
और प्रभु का वचन के द्वारा में बनने के लिए ना वचन हमारे अंदर प्रकट होता है। मैं कुछ वर्ड आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति जिस प्रकार परमेश्वर का क्या बोलते हैं व्यवस्था को पालन किया और व्यवस्था को पालन करने से उसको क्या लाभ मिला है, और वही व्यक्ति जब वो प्रभु का वचन को स्वीकार किया तो उसको क्या बेनिफिट मिला, क्या उसके अंदर बदलाव हुआ, हम देखते हैं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। हम देखेंगे फिलिप्पी की किताब उसका 3रा अध्याय आप निकालिए। फिलिप्पी की किताब उसके 3रा अध्याय 4 वचन और 5 वचन हम पढ़ेंगे। पर मैं तो शरीर पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस करके के व्यक्ति है। ये पौलुस परमेश्वर के वचन को लेकर फिलिप्पियों की कलीसिया को देखकर कहता है, फिलिप की कलीसिया को देखकर कहता है, जैसा तुम लोग ने शरीर के ऊपर भरोसा रखते हैं वैसा मैं भी क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। मैं नहीं रख सकता हूँ, क्या नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा पौलुस शरीर पर भरोसा रखने के लिए पौलुस के पास क्या था। पौलुस शरीर की बातों पर भरोसा रखने के लिए ऐसा पौलुस को शरीर के बात में क्या था, यहाँ पर लाइन लगा तो देखिए, पढ़ो। हाँ, मैं भी परमेश्वर क्या बोलते हैं, शरीर की बातों पर भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और कोई शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, अगर यदि किसी को शरीर में भरोसा रखने के विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ, क्योंकि इस शरीर पे जितने आपके अंदर कलाकार है उससे ज़्यादा मैं नहीं किया है, मैं उससे बढ़कर रख सकता हूँ। आगे 8वें दिन मेरा खतना हुआ, क्योंकि मैं शरीर के ऊपर मैं किस बातों के ऊपर भरोसा रख सकता हूँ। देखिए, यही शरीर की बातें व्यवस्था है। शरीर के बातों के ऊपर जो भरोसा है वो किसको जताता है, भरोसा को जताता है। क्या जताता है, भरोसा जताता है। क्या है, 6 दिन काम करो, 1 दिन विश्राम दिन है, उसमें दिन काम ही नहीं करना है, बैठ के खाना है। ये वैसा भी रह सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 7वां दिन अगर कोई वस्तु अगर गड्ढे में गिरा है, क्या उसको बचाना नहीं है, लेकिन व्यवस्था में नहीं बचाना है। व्यवस्था में 7वां दिन आप काम ही नहीं करना है। व्यवस्था में 7वां दिन आप काम नहीं करना है, आपको आराम से रहना। सामने कोई मरने दो, आप उसको मदद नहीं करना, उसको व्यवस्था है, व्यवस्था सिखाता। हालेलुया। लेकिन अगर आप वचन अंदर रहेगा ना, नहीं आप उसको जाकर मदद करोगे, आप उसको बचाओगे। हालेलुया। अभी मुझे बताओ, व्यवस्था चाहिए कि वचन चाहिए? बोला हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता, अगर तुम लोग ने जैसा शरीर पर भरोसा रखते हैं वैसा मैं भी मंगता दो रख सकता हूँ, तुम लोग से भी बढ़कर मेरे पास है, बहुत कुछ है। वो लाइन लगाता, पहले क्या बोलता है, व्यवस्था के अनुसार 8वां दिन मेरा क्या किया है, मेरे खतना हुआ। क्या बोलता है कि व्यवस्था में पहला कदम, व्यवस्था का पहला कदम, बच्चा पैदा होता तो 8वां दिन क्या होता है, खतना होती है। आगे हाँ, इजराइल के वंश, मैं इजराइल का वंश का हूँ। मैं कौन सा वंश का हूँ, इजराइल का वंश का हूँ। हाँ, बेन्यामीन का गोत्र का हूँ, मैं किसी में भी कम नहीं है, प्योर वंश का है, प्योर गोत्र का है। मेरा माँ बाप भी वही गोत्र का है, ऐसा नहीं कि कोई गोत्र का कोई बाराई का नहीं है, मैं एकदम उस वंश का हूँ, उस गोत्र का हूँ। हाँ, आगे इब्रानियों। हाँ, आगे व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरसी हूँ, मैं फरसी हूँ। हालेलुया बोलो ना। इसका लाइन देखिए, वो पहला क्या बोलता है, वो 8वां दिन क्या हुआ, मेरा खतना हुआ, मैंने व्यवस्था को पूरा किया है। दूसरा क्या बोलता है, मैं कौन सा वंश का हूँ, इस्राएल वंश का हूँ। थर्ड क्या बोलता है, बेंजामिन गोत्र का हूँ। फोर्थ क्या बोलता है, मैं इब्रानियों। और फिफ्थ क्या बोलता है, व्यवस्था के विषय में कहूँ तो मैं फरसी हूँ। फरसी मतलब क्या मालूम है, पक्का व्यवस्था को पालन करने वाला भक्त है। फरसी मतलब पक्का, हाँ पक्का। इसलिए एक बंदा ने प्रार्थना करने को, 2 लोग प्रार्थना करने को आए थे। एक उसमें से फरसी था, एक
चुंगी लेने वाला था। एक फरीसी था, एक चुंगी लेना। फरीसी प्रभु के भवन में आकर क्या प्रार्थना किया? मैं हफ्ता में 2 बार मैं क्या करता हूँ? उपवास करता हूँ और दान 10 देता हूँ, मेरे माँ बाप को आदर करता हूँ, बराबर, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं इस अंधेर करने वाले जैसा, ये चुंगी लेने वाले जैसा मैं वो कंपेयर करता, मैं इसका जैसा मैं नहीं है। इसको बोलता हूँ फरीसी है। फरीसी मतलब व्यवस्था को पालन करने वाले। फरीसी मतलब बराबर व्यवस्था को पकड़कर पालन करने वाले। और यहाँ पर ये बोलता है उस प्रकार गोत्र में मैं क्या बोलते हैं, बेंजामिन गोत्र और इब्रानी के इब्रानी और व्यवस्था के विषय में कहूँ तो मैं फरीसी हूँ। व्यवस्था के विषय में कहूँ तो मैं कौन हूँ? इतना कट्टर व्यक्ति है, शरीर के ऊपर भरोसा रख सकता है, ये सब मेरे पास है। अरे बोलो ना, मुझ में कोई कमी नहीं है। और भी एक शब्द, हाँ बोलो। हाँ, उस शायद के विषय में यदि कहो तो, उस शायद के विषय में अगर यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, कलीसिया का सताने वाला। बोल हालेलुया। मैं इसमें बहुत उत्साहित हूँ, मैं इसमें बहुत कौन हूँ? जिद्दी हूँ। इसमें मैं बहुत बड़ा जिद्दी हूँ। इसमें उत्साहित, यहाँ पर बोला गया उत्साहित का मीनिंग क्या है? जिद्दी है। मैं इसमें एकदम परफेक्ट रहने वाला हूँ। हाँ, उस समय क्या बोलते हैं, यीशु करके बाइबल में कहीं पुराना नियम में लिखा नहीं है। इसलिए जब यीशु परमेश्वर को पुत्र करके कहने लगा कि फरीसी लोगों को नहीं पढ़ता है, फरीसी लोग व्यवस्था को पालन करते हैं, वचन को पालन नहीं करते हैं। यीशु मसीह वचन बोलने वाला आया, यीशु मसीह वचन बोलने वाला आया। पुराना नियम में जो मूसा ने जो लोगों को दिया जो व्यवस्था, उसको पालन करते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है वो कि अगर मैं क्या बोलते हैं, नहीं उसके पहले लाइन, व्यवस्था के विषय में, अगर व्यवस्था के विषय में कहूँ तो मैं कौन हूँ? फरीसी हूँ। व्यवस्था के विषय में मैं कौन हूँ? फरीसी हूँ। एकदम कड़क व्यक्ति है, कड़क भक्त है, ये कड़क भक्त है। हाँ, आगे के विषय में यदि कहो उस साथ के विषय में यदि कहूँ तो मैं कलीसिया का सताने वाला। व्यवस्था कलीसिया का विरोध है। व्यवस्था कलीसिया का विरोध, मंडली का विरोध है। व्यवस्था मंडली का विरोध है। इसके लिए बोलता है अगर मैं व्यवस्था के अनुसार चलता हूँ, व्यवस्था को पालन करता है तो ये मंडली नहीं चलेगा, मंडली नहीं चलेगा। बोल हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने परमेश्वर को पुत्र करके बोला तो सारे फरीसी खड़ा हो गया है। यीशु मसीह में परमेश्वर के पुत्र कहा तो सारे फरीसी विरोध हो गया है। कैसा तो परमेश्वर का पुत्र कैसा? तो ये बहुत बड़ा झूठा, बहुत बड़ा गाली, बहुत बड़ा गंदा शब्द परमेश्वर का पुत्र कहा ना, ये बोलता तो बहुत बड़ा गलत शब्द वापरा, बहुत बड़े गलत गंदे शब्द वापरा। ऐसा बोल कर यीशु के ऊपर बहुत बड़े हंगामा किया है। किसने? फरीसी लोग ने। इसलिए कहता हूँ, इसलिए वो व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूँ। हालेलुया। इतना घमंड के साथ कहता है, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं कौन हूँ? फरीसी मतलब कट्टर है, व्यवस्था का पालन करने वाले कट्टर व्यक्ति हूँ मैं। पौलुस के स्टेटमेंट था। हाँ, आगे क्या बोलता है? व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। मैं निर्दोष हूँ। व्यवस्था के धर्मी के विषय में कहो तो मैं कौन है? मारता, विश्वासी लोगों को पकड़ कर मारता भी है व्यवस्था के अनुसार, और व्यवस्था के धर्मी के अनुसार तो वो निर्दोष है। हम क्यों मारेगा तो दोषी होते हैं, हम किसी को मारेगा तो क्या होते हैं? दोषी होते हैं। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? व्यवस्था के धार्मिकता के विषय के यदि कहो तो मैं कौन हूँ? निर्दोष हूँ। स्तिफनुस को मारने के बाद भी ये कौन था? ये बोलो कौन था? निर्दोष था। स्तिफनुस को जो मर्डर कर दिया है, मर्डर करने के लिए इसका भी हाथ था, तो स्तिफनुस वहां पर मर गया कि प्रभु के चेले में से एक है, प्रभु के चेले में से एक है, उसको भी मार डाला। पौलुस ने मिलकर ही, पौलुस उसका सपोर्ट था, पौलुस उसके साथ दिया था, मर गया। फिर भी मरने के बावजूद भी बाइबल कहता है, ओके अभी कहता, पौलुस कहता है व्यवस्था के विषय में यदि कहो, व्यवस्था के धार्मिक के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष हूँ। इसका मतलब है व्यवस्था के विरोध जो कोई भी करता है, आप उसको पथराव करो, मारो। तुम
धार्मी है, तुम दोषी नहीं हो करके व्यवस्था के सब पुस्तक कहता है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि शरीर के ऊपर भरोसा रखने के लिए इस तरह मेरे पास बहुत कुछ है। कोई कमी है? कमी है? 8वां दिन खतना किया है व्यवस्था में, जो बचपन में जो शुद्धिकरण करना था वो हो गया है, बराबर। गोत्र बेंजामिन का है, वंश इस्राएल का है, वंश इस्राएल का। अगर और क्या बोलते हैं? हाँ, इब्रानी अगर मुस्तैद के साथ कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला है। और क्या बोलते हैं? व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं कौन है? निर्दोष है। इसके ऊपर इतना भी कलंक नहीं, इतना भी बोलता कि शरीर के ऊपर भरोसा रखता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रख सकता हूँ। लेकिन मैं 8वां दिन खतना किया, मैं प्रोफेट करके मैंने कहता हूँ, और मैं बेंजामिन गोत्र का हूँ, और मैं वंश में इजराइल को वंश में इजराइल हूँ, और मैं इब्रानी इस तरह मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इससे मेरे को कोई लाभ नहीं है। तो क्या बोलता है? ये सब करने से मेरे को चीज मिला नहीं है, मैं परमेश्वर से देख नहीं पाया, मैं प्रभु से मुलाकात नहीं कर पाया। हालेलुया। पौलुस का स्टेटमेंट क्या है? व्यवस्था को मैंने इतना पालन किया है, लेकिन इतना पालन करने के बावजूद भी मैंने परमेश्वर को देख नहीं पाया, प्रभु से मेरी मुलाकात नहीं हुई, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता नहीं हुआ, प्रभु के साथ मेरा संगति नहीं हुई। लेकिन जब वचन पढ़ो उस वचन को 7वां अध्याय में 28वां, परंतु जो बात मेरे लाभ की थी, नहीं, इब्रानी 7 में 28। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का, इब्रानी 7 में 28, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को, देखिए व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है। देखिए पौलुस को सादा मनुष्य से कहाँ नियुक्त किया है? महायाजक मुख्य स्थान पे आकर नियुक्त किया है। आगे परंतु शपथ का वचन, देखिए परंतु कौन सा वचन है? शपथ का वचन, कौन सा वचन है? शपथ मतलब परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, व्यवस्था अल्लाह की आज्ञा लगे, बोलो हालेलुया, बोलो ना। वह तो शब्द का वचन, व्यवस्था नहीं, शब्द का वचन, शब्द का वचन। हाँ, शब्द का वचन तो शपथ का वचन, शब्द का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, जो व्यवस्था के बाद आई गई, उस पुत्र को, वो जो शब्द के द्वारा जो वचन आए वो उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगान युग के लिए, युगान के लिए सिद्ध किया गया है। सिद्ध किया गया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। अगर आप युगान परमेश्वर के पुत्र के रूप में सिद्ध करना है तो आपको व्यवस्था को नहीं, वचन को पालन करना है। व्यवस्था याजक को बना देता है, और व्यवस्था याजक को बना देता है, और वचन कौन सा वचन? शब्द का वचन आपको युगां के लिए परमेश्वर का पुत्र के रूप में नियुक्त कर देता। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का पुत्र कहने से हमको घमंड है। मैं व्यवस्था का पालन करता हूँ और मैं महायाजक हूँ, उससे बढ़कर परमेश्वर का पुत्र कहने से, परमेश्वर का पुत्र कहने से, परमेश्वर का युगां की सदा जो पुत्र बनकर रहना है, उसमें हम घमंड करना चाहिए। हालेलुया, बोलो ना। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, है ना। याजक परमेश्वर से दूर, क्या बोलते हैं, याजक परमेश्वर से दूर खड़ा रहता है, लेकिन पुत्र परमेश्वर के पिताजी के पास बैठता है। आप समझ गया? याजक, महायाजक जो है परमेश्वर से दूर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, बराबर। और एक बात और बताऊं कि कंपनी का जो मैनेजर है, कंपनी का जो मैनेजर है, कंपनी का जो मैनेजर है, वो क्या करता मालूम है? कंपनी का मैनेजर वो सीट में बैठता है, उसको अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन उस कंपनी का जो मालिक का जो बेटा है, वो पापा कुर्सी में जाके बैठ सकता है, एमडी का कुर्सी में जाके क्या करता है? बैठ सकता है, लेकिन मैनेजर बैठ सकता है? मैनेजर बैठ सकता है? नहीं। क्यों? उसको उतना ही पदवी है, उसको उतना ही दूर है, लेकिन पुत्र जो है ना, बेटा जो है ना,
बिगर एमडी करते हुए एमडी कुर्सी में जाके बैठ सकता है। क्यों? पुत्र है। हालेलुया, बोल हालेलुया। अभी आप मुझे बताओ, बस महायाजक बनना है या तो पुत्र बनना है? हाँ, हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे। पुत्र बनने के लिए आप एक बात को घस के पकड़ना है, वो है वचन। वो है कौन सा वचन? कौन सा वचन? कौन सा वचन? शपथ का वचन। बोल हालेलुया। जो वचन आपको दिया गया है, जो पवित्र शास्त्र के द्वारा जो आपका वचन दिया गया है, शपथ का वचन के अनुसार जब आप जीवोगे, शपथ के वचन के अनुसार आप चलोगे, मैं कहता हूँ आप महायाजक नहीं बनोगे, लेकिन जरूर बनोगे परमेश्वर का पुत्र बनोगे। जो परमेश्वर के लिए युगा युगा की जो नियुक्त करने वाला पुत्र है, वो बनोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। टेम्पररी पुत्र नहीं, हमेशा के लिए। हालेलुया। वो भी प्रभु का क्या बोलते हैं, युगा युगा के लिए परमेश्वर ने जो नियुक्त करने वाले पुत्र बनोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष करे। इसलिए आप शरीर के ऊपर भरोसा नहीं करना। शरीर के ऊपर पौलुस कहता है कि मैं शरीर के ऊपर रखना है तो मैं रख सकता हूँ, सबसे बढ़कर मैं रख सकता हूँ। मैं खतना किया है, बेंजामिन गोत्र का है और इब्रानी है, और क्या बोलते हैं, व्यवस्था के अनुसार कहो तो मैं निर्दोष हूँ, परसी हूँ। व्यवस्था के अनुसार कहो तो मैं परसी हूँ, व्यवस्था के धर्मी के अनुसार कहो तो मैं निर्दोष हूँ। कितना मेरे अंदर पूरा क्वालिटी है, लेकिन मैं इससे नहीं, मुझे महायाजक नहीं बनना है, मुझे परमेश्वर का पुत्र बन के रहना। हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए आपको वचन को क्या करना है? वचन क्या करना है? हाँ, वचन के अनुसार आपको जीना। बोल हालेलुया। व्यवस्था में दया नहीं है, वचन में दया है। व्यवस्था में सजा बोलेगा तो सजा है। हालेलुया। इसके लिए पत्रोस स्तिफनुस को क्रूस पर, तो स्तिफनुस को क्या किया? मारा गया है। और व्यवस्था को पाला, व्यवस्था आने के कारण यीशु मसीह को क्रूस पर लाके मार दिया गया है। हालेलुया। लेकिन जो वचन जो है ना, वचन किसको मारता नहीं बल्कि उसको दया करता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष कराऊं। क्या है? 7 वचन आप पढ़े किसमें? फिलिप 3:7। फिलिप का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 7 वचन। परंतु जो बात जो बात मेरे लाभ की थी, देखिए, जो बात मेरे लिए लाभ की थी, उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हानि, रुको, उसने क्या समझ लिया जाए? हानि समझ। क्या? कौन सी बात लाभ था? कौन सी बात लाभ था? शारीरिक में, पौलुस शारीरिक में जी रहा अभी शारीरिक में भरोसा रखो तो इसके पास बहुत कुछ है। ये सारे शरीर की उसके अंदर अच्छा क्वालिटी है इस पृथ्वी पर अच्छे का साथ जीने के लिए। लेकिन मुझे शरीर के अनुसार मुझे नहीं जीना है, मुझे परमेश्वर के साथ जीना है। मुझे किसके साथ जीना है? प्रभु के साथ जीना है। बोल हालेलुया। पर मुझे प्रभु के साथ जीना है। इसलिए जो बात मेरे लिए लाभ की थी, कौन सा लाभ की थी? शारीरिक के ऊपर भरोसा करके मैं जी सकता हूँ, उसके लिए मेरे लिए लाभ की थी, लेकिन मैंने ये सभी मसीह यीशु के लिए हानि समझा। इस बात को मैं और थोड़ा सा बताऊँ। इस मुंबई शहर में आपका अचानक एक अच्छा गवर्नमेंट नौकरी मिलता है, गवर्नमेंट अच्छा सा नौकरी मिलता है। उस नौकरी के लिए आपको 15 साल का रहवासी मांगता है, जातीय दाखिला मांगता है, और आपको उम्र मांगता है, आपको उस काम के लिए काबिल मांगता है। ये सब आपके लिए रेडी है, ये सब आपके लिए, आपके पास सब कुछ है, आपके लिए सब कुछ रेडी आपके पास है। बराबर? आप पूरा फिटनेस है, हेल्थ में भी सब कुछ आपको है। वो पेपर सबमिट करें तो आपको नौकरी मिलेगा, वो सब पेपर सबमिट करें तो आप उसके लिए क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगा। लेकिन आपने क्या बोला? नहीं, मैं मसीह के साथ चलूँगा, इसीलिए मुझे ये नहीं मांगता है। अगर मसीह के साथ चलोगे तो इसमें परिसी कहला नहीं सकता है। तो अगर परिसी नहीं तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। अगर परिसी कहलाएगा तो आप ये सब किसी, अगर आप परिसी में लायक ही नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप यीशु के पीछे चलोगे तो आपको परिसी कहलाने का लायक नहीं रहेगा, तो परिसी का जो भी सीट है सब आपको कैंसिल हो जाएगा। बोला चलेगा,
मुझे कितना किया है, मुझे ये किया, मुझे किया गोत्र का, ये सब मेरे लिए प्रॉफिट है, लेकिन मुझे इससे लाभ नहीं है, मुझे मसीह के साथ रहना। बोला ले बोलो ना, वो बोलता कि मैं इसके लिए मसीह के साथ चलने के लिए ये सब मैंने हानि समझा। सब क्या समझा? ये सब क्या समझा? बोलते ना कि मैं गवर्नमेंट स्टाफ है, अच्छा पगार है, बैठ कर खाना, तो नहीं, मैं प्रभु के साथ चलूँगा, ये मेरे लिए भला है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। व्यवस्था को पालन करूँगा मैं, तो मैं क्या बोलते हैं, इस पृथ्वी पर मैं कानून के अनुसार अच्छा समाज जज बन सकता हूँ, लेकिन वचन के अनुसार जो है हम परमेश्वर का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर गवाही की जिंदगी जी सकते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस एक वर्ड लिखता है, इसमें 8 वचन पढ़ लिया है, 8 वचन 3 में 8 वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हानि किसकी बातों के लिए? मैं परमेश्वर का उत्तम पुत्र बनने के लिए मैं सब क्या समझा? हानि समझा। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ मुझे मसीह वाला कहना मुझे पसंद नहीं, मैं मसीह में हूँ वो पसंद है। बोला मैं ईसाई वाला हूँ, ईसाई मैं मसीह वाला हूँ, ये कहना अच्छा है क्या? नहीं, मैं मसीह में हूँ ये अच्छा लगता है। मैं मसीह वाला करके आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप मसीह में है बोलेगा तो आपको सारा आशीषित मिलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हाँ, मैं मसीह वाला हूँ मतलब आप पूरा व्यवस्था पालन करने वाले हैं। नहीं, मैं मसीह में हूँ इसका मतलब वचन को पालन करने वाला। हालेलुया। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 3 में 6वां वचन पढ़ेगा ना, पौलुस ने कुछ महत्वपूर्ण शब्द को यहाँ पर लिखता है। पढ़ेंगे यहाँ। हाँ, जिसने हमें हाँ, नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। हाँ, शब्द की सेवा नहीं, शब्द की सेवा नहीं है, वरन आत्मा की। क्योंकि शब्द मारता है, बाइबल कहता है शब्द व्यवस्था मारता है, पर आत्मा जिलाता है। आत्मा जिलाता है। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया। शब्द क्या करता है? व्यवस्था मारता है, आत्मा क्या करता है? आत्मा क्या करता है? जिला देता। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आज यही बात मैं बताना चाहता हूँ। ये वचन जो है ना आत्मा है, वचन जो है क्या है? आत्मा है, और शब्द जो है व्यवस्था है। यानी हर जगह पर हमें टोसता है, ठोकता है, लेकिन आत्मा में अगर आप जियोगे ना, आत्मा के बल पर, आत्मा की शक्ति पर, आत्मा की बुद्धि पर आप जियोगे ना, ये आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। ये आत्मा आपको क्या करेगा? मार्गदर्शन। पौलुस को हर जगह पर आत्मा ने मार्गदर्शन किया। पौलुस कहता नगर नगर में मेरे लिए क्लेश और उपद्रव तैयार है। हालेलुया। डर के हमारे पौलुस ने घर में सोया नहीं, आने से पहले जता दिया पवित्र आत्मा। इसलिए डर का हमारे बेटा नहीं है। उस समस्या को सामना तो करना है, लेकिन सामना करने से अच्छा वो बचकर वो प्रभु के काम के लिए आगे लगेगा। बोला ले बोला ना। घर में नहीं बेटा, नगर में क्लेश और उपद्रव तैयार है ना, उसके ऊपर नहीं गया है, क्लेश से साइड होकर अपने काम को पूरा करके निपटाव करके चला गया। बोला ले बोला ना। प्रभु आपको आशीषित करे। व्यवस्था है ना, हमें इस पृथ्वी पर क्या बोलते हैं, एक अच्छा पदवी तक हमें लेके जा सकता है, लेकिन वचन के अनुसार आप जियोगे ना, आपको परमेश्वर का पुत्र कहलाकर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया बोलो ना। आपको परमेश्वर का पुत्र कहलाना है या व्यवस्था में बड़ा आदमी कहलाना है? पुत्र कहलाने से हम बहुत लोगों को प्रभु में ला सकते हैं। पुत्र बनकर बहुत लोगों को प्रभु में क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। पौलुस ने डिसाइड किया है कि व्यवस्था को पालन करने के पुत्र को पालन करना है। व्यवस्था को पालन करने के बोले तो बहुत लोगों को मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगा, लेकिन पुत्र कहला दिया है, क्षमा कर मैं बहुत लोगों को प्रभु में ला सकता हूँ। इसलिए पौलुस ने पुत्र को चुना और प्रभु का वचन को चुनकर उसने प्रभु के वचन के साथ चलना और आगे बढ़ा। मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ पौलुस जाता था
पौलुस जिधर जिधर जाता था वहाँ वहाँ मंडली को स्थापित किया है, वहाँ वहाँ मंडली को स्थापित किया है, वहाँ वहाँ का मंडली का मुख्य लोगों को स्थापित किया है, मंडली का बुजुर्ग लोगों को स्थापित किया है और मंडली को स्थापित किया है। और मंडली को स्थापित कर कर हर मंडली के लिए और चिट्ठी भी लिखा जाता था और चिट्ठी लिखे भेजता था। बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। व्यवस्था इसको यरूशलेम से बाहर नहीं लेके गया है, व्यवस्था पौलुस को यरूशलेम से बाहर नहीं लेकर गया है, लेकिन वचन पौलुस को पूरा दुनिया लेकर गया है, पूरा दुनिया लेकर गया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। व्यवस्था समुद्र को देखकर, ओशन को देखकर डर देता है, लेकिन वचन जो है ना, पौलुस के अंदर वचन होने के कारण है ना, समुद्र को भी देखे डरा नहीं, खारा पानी को भी देखे डरा नहीं, काटने वाला सांप को देखे डरा नहीं, और क्या बोलते हैं, मैं बड़े बड़े लोगों के बीच में देखे डरा नहीं। कारण क्या पता है, व्यवस्था हर जगह पर कानून को डर दिलाता है, लेकिन वचन हर जगह पर रास्ता बनाकर अपने प्रभु का काम कराता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ आप वचन के ऊपर ज़्यादा चाहत रखिए, वचन के ऊपर ज़्यादा अपेक्षा रखिए, वचन के ऊपर ज़्यादा लगाव रखिए, वचन को खाओ यीशु के नाम से। वचन को आप ज़्यादा खाओगे ना, आप आत्मा में जी सकते हैं। बोल हालेलुया। कोई भी कभी भी बात हो, कानून बात मत करो, है ना। जब आप कानून बात करोगे ना, आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। वचन की बात करो, वचन मतलब दया है, करुणा है। चलो जाने दो, चलो जाने दो, क्षमा करते हैं, न भूल जाओ, पुराने बात भूल जाओ, चलो नई बात को आगे लेके जाओ। इस प्रकार आपके अंदर एक नया क्या बोलते हैं, अभिषेक के द्वारा आगे आना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है कि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। आत्मा क्या करता है, आत्मा क्या करता है। मैं कहता हूँ आपके अंदर आत्मा है, इसलिए प्रभु ने हमको जिलाकर, चलो उसने गलती किया, चलो उसको क्षमा करते हैं। ये जो विचारधारा आता है ना, आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर क्या है, आत्मा है। नहीं, इसको छोड़ना नहीं, इसको मारना पड़ेगा, इसको सजा देना पड़ेगा, इसको अंदर लेना नहीं। ये जो बात है ना, व्यवस्था है, ये कानून है। ये क्या है, कानून। मैं कहता हूँ आपको कानून प्रभु के ना आप भी जा सकते हैं प्रभु के निकट, और ना लोगों को भी लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन वचन अंदर रहेगा ना, आप पुत्र बनकर आप भी प्रभु के साथ रह सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को भी प्रभु के साथ में आप क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। आपको पुत्र बनना है या महायाजक बनना है। महायाजक सुनने में अच्छा लगता है, महायाजक स्मृति पर अच्छा गौरव लगता है, लेकिन प्रभु के सम्मुख में खड़ा रहने के लिए, या कभी कभी प्रभु के क्या बोलते हैं साथ खड़ा रहने के लिए नहीं होगा। लेकिन जो पुत्र बना देता है ना प्रभु, क्या बोलते हैं, कौन सा वचन के अनुसार, शब्द के वचन के अनुसार, शब्द का वचन के अनुसार आप जियोगे ना, हम हमेशा के लिए, युगां के लिए परमेश्वर का पुत्र बनकर स्थिरता से रह सकते हैं। हालेलुया। महायाजक कभी भी उठ सकते हैं, महायाजक कभी भी उठ सकता है। महायाजक ड्यूटी का टाइम रहता है, महायाजक ड्यूटी का टाइम रहता है, टाइम के बाद उसको वहाँ से रिलीज हो जाता है, लेकिन पुत्र कभी भी रिलीज नहीं होता है, बेटा वापस। हालेलुया, बोल हालेलुया। वो सदा रहता है, वो कैसा रहता है, वो कैसा रहता है, यहाँ पर कहता है युगा परमेश्वर का पुत्र बनकर सदा खड़ा रहेगा, सदा प्रभु के सम्मुख में खड़ा रहेगा, और सदा प्रभु के साथ रहेगा। बोल हालेलुया। होली स्पिरिट आज आपको यहाँ पर जताता है कि आप युगा परमेश्वर का पुत्र बनकर उसके साथ रहना है। उसमें आपके लिए बहुत बड़े आशीष है, उसके आपको बहुत बड़े आशीष है, इतनी बड़ी आशीषित है, इतनी बड़ी आशीषित है। मैं कहता हूँ परमेश्वर का पुत्र बनकर रहना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये परमेश्वर का पुत्र कैसा हमने बना है, वचन को चुनने के कारण, वचन को चुनने के कारण। वचन कैसा प्रभु के पुत्र बना देता है, वचन देखदारी होता है। वचन क्या होता है, वचन क्या होता है, देखदारी होता है। हाँ जी, वचन देखदारी होने के कारण वचन परमेश्वर बना, और उस वचन को आप स्वीकार करने के कारण, उस वचन को आप रिसीव करने के कारण, वो वचन आपके अंदर देखदारी होता है।
फिर जो मसीह यीशु के जो विचार है वही विचार आपके अंदर भी आएगा। जो मसीह यीशु का स्वभाव है वह आपका भी स्वभाव, हमारा भी स्वभाव, वही स्वभाव आएगा। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। किसी चीज़ को खरीदना और किसी चीज़ में वैसा बदलना फर्क है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आज हमने ऐसे बात कर कर आया, प्रभु कोशिश करे किसी को मार कर बिठा कर अगर हम लेकर आते हैं वो सुधरेगा क्या? नहीं, जबरदस्ती बच्चे को पकड़ के बिठाओगे तो अब बैठेगा क्या? अभी नहीं, अभी आप रास्ते में जाने वाले पकड़ के इधर बच्चे सुन बोलेगा तो बैठेगा तो सुनेगा क्या? बैठेगा, 1 घंटा बैठेगा, लेकिन 1 घंटा में क्या बोला मालूम नहीं। लेकिन जो कुछ सी आते हैं, नहीं मुझे वचन सुनना है, जो आते हैं आप हर एक वचन बड़े ध्यान से सुनोगे। अरे वचन किससे सुनोगे? बड़े ध्यान से सुनोगे। मैं कहता हूँ वो आशीषित नहीं, यही आशीषित है जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, यही आपके लिए बड़ा आशीष का कारण होगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हैं? लास्ट एक वर्ड, क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? पुत्र बनो, पुत्र बनो। हमेशा युगा के लिए आप स्थिर रह सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? याजक बनेगा तो स्थिर रहेगा करके लिखा नहीं है। याजक बने तो स्थिर रहेगा करके लिखा नहीं, लेकिन पुत्र बनेगा तो सदा के लिए, युगा के लिए स्थिर रह सकते हैं। आप रहना चाहोगे? वचन को पालन करो, वचन को पकड़ो, वचन को पकड़ के खाओ। मैं कहता हूँ आप परमेश्वर का पुत्र बनकर रह सकता है। हालेलुया। इस वचनों को लेकर आप आशीष करें।